अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। डियर व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रेड 4 की साइंस के फर्स्ट 5 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है हीट एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें जो फर्स्ट हमारे पास की पॉइंट है वो ये है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड ये है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। जो थर्ड है वो है द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी फाइंड एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये थर्मामीटर कहलाता है। और उसके बाद जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो ये है द लिक्विड थिंग इन थर्मामीटर इज कॉल्ड मरकरी। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें जो लिक्विड होता है वो मरकरी होता है। और उसके बाद ये है कि देयर आर टू कॉमन स्केल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। फर्स्ट नंबर पर आता है सेल्सियस स्केल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं। और जो सेकंड स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। और उसके बाद क्या है कि अ स्मॉल थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ, जो क्लिनिक में थर्मामीटर यूज होते हैं ह्यूमन बॉडीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उनको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और उसके बाद क्या है कि फ़ारेनहाइट स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें कि ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद सेल्सियस का भी लिखा हुआ है। सेल्सियस का क्या है कि सेंटीग्रेड स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद क्या है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको सेल्सियस में, अगर हम इसको क्या करें, मेजर करें, तो वो बनता है 36 डिग्री सेल्सियस। कि जो एक एवरेज टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का वो ये होता है। और उसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू +110 सेंटीग्रेड तक मार्क्ड होता है। और उसके बाद क्योंकि जो लेबोरेटरी में थर्मामीटर होता है उसके जो मार्किंग मार्क्ड होते हैं वो इतने ही होता है। और उसके बाद क्या है कि दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। के 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी का टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद जो पानी है उसके बाद उबलना शुरू हो जाता है। दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। के 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उससे जब नीचे क्या आता है कि टेम्परेचर आता है उसका, क्या कहते हैं कि पानी का, तो वो फ्रीजिंग होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये मरकरी एंड अल्कोहल आर यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी और अल्कोहल यूज होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करनी होगी। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मैकेनिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर तो छोटा सा लिखा हुआ है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, उससे क्या होता है, या तो उसको वो पुश करता है या फिर उसको पुल करता है। मतलब या तो उसको धकेल देगा या फिर उसको खींचता है। वो जो मतलब उस पर एग्जर्ट करता है उसको कहते हैं फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर। अ फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किसी कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में और साइज में चेंज आ सकता है। जैसे कि हमारे पास आइस है, अगर हम उस पर ईंट ईंट मारें तो क्या होता है कि उसकी शेप में चेंजिंग आ जाती है, वो
तोड़ फोड़ उसकी हो जाती है। और जैसे कि साइज में भी चेंज आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जब उन पर क्या करते हैं फोर्स लगाई जाती है तो उसके साइज में भी चेंज आता है। और उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया है। आ मशीन इज एनी डिवाइस विच हेल्प्स टू मेक आवर वर्क इजियर। उसके बाद है सीजर, हैमर, व्हील बारो एंड आर सिंपल मशीन्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ। कि हम अपनी डेली लाइफ में सीजर को, हैमर को, व्हील बारो को और क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास मशीन्स है इनको यूज करते हैं और ये सिंपल मशीन्स है। आ फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। कि किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो अब उस पर फोर्स लगाकर उसकी मूवमेंट को स्टॉप किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साउंड। अब साउंड की बात हो रही है तो यहाँ पर हम साउंड के बारे में स्टडी करेंगे कि साउंड क्या है। साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड तभी पैदा होता है, इसके अलावा पैदा नहीं होता। फिर साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। गैसेस में भी सॉलिड ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है और सॉलिड्स में भी कर सकता है। उसके बाद है आ साउंड हैविंग प्लेजेंट इफेक्ट ऑन अस इज कॉल्ड अ प्लेजेंट और म्यूजिकल साउंड। के ऐसा साउंड जो हम पर अच्छे असरात मुरतब करता है तो और हमारे लिए अच्छा होता है, हम उसे सुनकर अच्छा महसूस करते हैं तो उसको या तो प्लेजेंट साउंड कहते हैं या फिर म्यूजिकल साउंड भी होता है। A sound having unpleasant effect on our ear is called noise। कि जब ऐसा मीनिंग दैट कि ऐसा कोई साउंड कि उसका अगर हम पर बुरा असर पड़े, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉइज, वो शोर होता है। Loud and unpleasant sound, all sound all around us are called noise pollution। के जो अनप्लेजेंट साउंड होता है हमारे लिए या फिर जो बहुत ऊंचा होता है, लाउड होता है, वो हमारे लिए वो एक शोर की आलूदगी ही होती है और कुछ नहीं। नॉइज पोल्यूशन काजेज डैमेज टू आवर एयर एंड ब्रेन। को जो नॉइज पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है, उससे ये नुकसान होता है कि हमारे जो एयर होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और हमारा ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। साउंड, फिर उसके बाद क्या है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। के वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। उसके बाद है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। के साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत जरूर होती है। स्नेक्स डोंट हैव एयर। जो सांप होते हैं उनके स्नेक नहीं होते। दे फील द वाइब्रेशंस बाय देयर टोंग एंड डिटेक्ट देयर प्री एंड एनिमी। के जो स्नेक्स होते हैं वो वाइब्रेशंस को अपनी जबान के जरिए क्या करते हैं कि फील करते हैं और वो डिटेक्ट कर लेते हैं, अपने शिकार को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने दुश्मन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं इस जरिए से। और उसके बाद जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को और मैग्नेटिज्म कहते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है उसकी जो ताकत होती है उसको मैग्नेटिज्म कहेंगे। और फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से जो करंट होता है वह वो फ्लो हो सकता है। उनमें आता है आयरन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गोल्ड आता है, कॉपर आता है, ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। उनमें रबर है, प्लास्टिक है, वुड और ग्लास वगैरह है। उसके बाद द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। के जिस पाथ से करंट गुजरता है, जिस उस पाथ को हम क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। when the wire when the wire is connected and the bulb is lit। के जब वायर कनेक्ट हो और बल्ब क्या रोशन हो रहा हो, this is called a closed circuit। when the wire is disconnected and the bulb is off, this is called an open circuit।
तो जब वो क्या हो कि बल्ब रोशन ना हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिर ओपन सर्किट कहते हैं। इसका मतलब है वायर जो है वो हमने डिस्कनेक्ट की हुई है। हम उस बल्ब की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही होगा। खराब बल्ब लगाओगे तो फिर वायर का कसूर भी नहीं होगा। यहाँ पर बल्ब लगाना है तो बिल्कुल सही लगाना है। और उसके बाद ये हो रही है दी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अटैच मैग्नेटिक थिंग्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो होता है वो अपनी तरफ कुछ चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। The things which are attracted towards the magnet are called magnetic materials। के जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। The things which a magnet do not attract are called non-magnetic materials। और उसके बाद क्या है कि द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर। के जैसे कि जो हमने मैग्नेट देखा हुआ है, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और सेकंड साउथ पोल होता है। तो अगर हमारे पास टू मैग्नेट हैं, अगर उनके एक का जो फर्स्ट हमारे पास मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ पोल हो और सेकंड का भी नॉर्थ पोल, जब उनको हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि एक मैग्नेट ये है और सेकंड मैग्नेट ये है। अब इसके टू पोल्स होते हैं। ये देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका साउथ ये है और नॉर्थ ये फर्स्ट मैग्नेट है, और सेकंड का नॉर्थ ये है और साउथ ये है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धकेंगे धकेलेंगे। अगर एक जैसे जो होंगे पोल, इनको हम मिलाने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। और इसी तरह अगर क्या कहते हैं कि अगर जो पोल जो हो वो डिफरेंट हो, जैसे कि इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ, और इधर दो नॉर्थ और साउथ, तो ये दो एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो एक जैसे पोल होते हैं, सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये देखें कि लाइक पोल्स, लाइक मीन एक जैसे, ऑफ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर। opposite poles of magnet attract with each other। magnets are used to lift heavy loads। कि हैवी लोड्स को उठाने के लिए मैग्नेट से यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट से यूज होते हैं, तो वो कितने बड़े लोड को क्या करते हैं कि लिफ्ट करते हैं। और उसके बाद क्या है कि जैसे कि एलिवेटर लगे होते हैं, वो भी लिफ्ट करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन मैनी अप्लायंसेस लाइक टीवी, रेडियो एंड फैन। जैसे कि हमारे होम अप्लायंसेस होती हैं ये, तो उसमें बहुत सारी चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं कि एक कॉइल होती है, और उस पर एक सलाख होती है, उस पर कवाइल जो होती है, उस पर एक कवाइल बनाई जाती है, लपेटी जाती है, उस पर वायर लपेटी जाती है। वो कवाइल जो होती है उसमें से करंट गुजारा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। इस मैग्नेटिज्म को हम चेंज करते हैं। फिर हम इसको जब वो घूमता है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक आर्मेचर यूज करते हैं और एक क्या हम फील्ड यूज करते हैं। इस तरीके से वो क्या है कि वो मोटर्स घूमती हैं। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन एन इलेक्ट्रिसिटी फैन। कोई भी बिजली पर चलने वाला फैन हो, उसको चलने के लिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी, नीड होगी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, और ये आज का लास्ट टॉपिक है, ये है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ है, उसकी मूवमेंट है, तो अर्थ जो होता है उसका एक एक्सिस होता है, और अर्थ हमेशा सूरज के गिर्द घूमती है, सन के बाहर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। और जब वो अपना एक रेवोल्यूशन पूरी करती है तो वो एक साल गुजर चुका होता है।
और इस दौरान क्या होता है, 4 सीजन आते हैं। उनमें ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, क्या विंटर सीजन है एंड समर सीजन है। तो अब हम इनको देखते हैं। अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, जो हमारा निजाम शमसी है उसका पार्ट है अर्थ। द अर्थ पैप्सिन ऑन इट्स, यहाँ पर रिवाल्वेशन, रिवाल्व आना था, ये गलत लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर रिवाल्व आना था। यहाँ पर आना था, यहाँ पर आप रिवाल्व लिखें, इसको आपने रिवाल्व, यहाँ पर रिवाल्व नहीं लिख सकते, यहाँ पर रोटेट लिख सकते, को रोटेट करता है अपने एक्सिस के गुण, आप एक्सिस के गिर्द। और रिवाल्व तो वो सूरज के गिर्द वो करता है। अब ये देखें कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस टू क्रिएट डे एंड नाइट। और उसके बाद ये है कि द अर्थ रिवाल्व अराउंड द सन टू क्रिएट सीजन्स। Earth's axis of rotation is titled at 23.5 डिग्री। दी ये सारे इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स हैं। दी अर्थ टेक्स 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। इसकी जो रोटेशन होती है वो इतने, मतलब जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, वो इतने मतलब क्या आता है कि इतना टाइम लगाता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। उस रोटेशन में नाइट भी होता है और डे भी होता है। दी अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, के अर्थ हमेशा अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमती है। द स्पिन ऑफ द अर्थ क्रिएट्स डे एंड नाइट, ये हम पहले देख चुके हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट टेक्स अबाउट 360 डेज एंड 6 आवर्स टू मेक अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। उसके बाद ये है, क्योंकि वो तब इस तरह पूरा साल हो जाता है। उसके बाद ये है कि अर्थ इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर इनटू टू हेमिस्फेयर। जो अर्थ है वो एक किस्म का स्फेयर है, लेकिन वो टू हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया अपने इक्वेटर से। वो क्या क्या क्या, फर्स्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दूसरा है सदर्न हेमिस्फेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप लोगों ने ये क्या करना है कि एक्सरसाइज भी करनी है इसकी। हम ऐसे करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हमने फिफ्थ क्लास का जो फिफ्थ ग्रेड का जो क्या कहते हैं कि साइंस है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए अल्लाह हाफिज।